दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए मैं एक तरफा नहीं जाऊंगी। कंगना रनौत का जनरेशन गटर वाला बयान, नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट, सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के खिलाफ गाली गलौज और फिर पुलिस की कार्रवाई, ये सारा कुछ एक साथ जुड़ गया है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। प्रोटेस्ट का मुद्दा सिर्फ कोई रैंडम आउटरेज नहीं था। नीट यूजी पेपर लीक का मामला लाखों स्टूडेंट का करियर सवाल बना हुआ था। 22 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट, सरकारी मेडिकल सीटें बहुत कम, और जब पता चला कि पेपर पहले से बाहर आ रहा तो गुस्सा लाजमी था। इसी गुस्से में सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर लंबा सिट इन किया। 20 जुलाई को संसद चलो मार्च में पुलिस और प्रोटेस्ट के बीच टकराव हुआ, आंसू गैस और लाठीचार्ज भी हुआ। फिर 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, जो प्रोटेस्ट की बड़ी डिमांड थी। ये सब फैक्ट है। युवाओं का दर्द असली था, सिस्टम में भरोसा टूटा था। अब दूसरा पहलू, इसी दौरान सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो और पोस्ट वायरल हुए जिनमें पीएम मोदी और सुरक्षा बलों के खिलाफ बहुत ही अश्लील और अपमानजनक भाषा इस्तेमाल हुई। सिर्फ मीम या कड़ी आलोचना नहीं, सीधी गाली गलौज और परिवार तक जाने वाली टिप्पणियां थी। दिल्ली पुलिस ने इसको सीरियस लिया। आईएफएसओ यूनिट में एफआईआर दर्ज हुई, एक्स को नोटिस किए गए, ऐसे कंटेंट हटाए जाएं, अकाउंट होल्डर्स का डेटा शेयर किया गया और पुलिस ने करीब 500 से ज्यादा हैंडल्स को टारगेट बनाया और नैरेटिव और डीप फेक फैलाने का आरोप भी लगाया। ये भी सच है कि डिसेंट और गाली में फर्क होता है। कोई भी लोकतंत्र में सरकार को कड़ी आलोचना कर सकता है, लेकिन किसी को भी संवैधानिक पदाधारी या उनके परिवार को गंदी भाषा से टारगेट करने का लाइसेंस नहीं मिलता। यही कंगना का बयान प्रवेश करता है। कंगना ने वायरल वीडियो देखकर कुछ युवा महिलाओं की भाषा और बर्ताव पर सवाल उठाए। उनका तर्क था कि आजादी का मतलब बिना जिम्मेदारी के माता पिता का पैसा खर्च करना, नशा और कैजुअल रिलेशनशिप को शान की तरह दिखाना नहीं। उन्होंने एक पूरे सेगमेंट को जनरेशन गटर कह दिया। यही शब्द विवाद का केंद्र बन गया। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है, उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे? अब यहाँ मेरा स्टैंड साफ है। कंगना की बात का कुछ हिस्सा इमोशनली समझ में आता है और जो लोग गाली गलौज को एक्टिविज्म समझने लगे उनको टोकना चाहिए, लेकिन जो गलती उन्होंने की वो स्वीपिंग जनरलाइजेशन की है। पूरी जेनजी, पूरी युवा महिला पीढ़ी को एक ही ब्रश से रंग देना न केवल अनुचित है बल्कि तथ्यों के खिलाफ भी है। सड़क पर उतरने वाले हर युवा का एक ही माइंडसेट नहीं होता है। कई लोग शांतिपूर्ण तरीके से पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, कई कानूनी रास्ते पर थे, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नीतिगत सुधार की मांग कर रहे थे। उनको उसी गटर टैग में डालना उनकी मेहनत और दर्द को छोटा करना है। एक और कड़वा सच, इसी पूरे ड्रामे में महिला प्रोटेस्टर को डिस्प्रोपोर्शनली टारगेट किया गया था। कुछ अकाउंट्स ने क्रॉप्ड और मॉब्ड फोटो वायरल किए, सिर्फ महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाए, गिरफ्तारी की मांग की। मोहम्मद जुबैर जैसे एक्टिविस्ट ने इस पैटर्न को पहले भी देखा। शहीन बाग, किसान प्रोटेस्ट, हर जगह महिला आवाज को बदनाम करने के लिए मैनिपुलेटेड कंटेंट चलाता है। यानी एक तरफ असली गलती करने वाले को जवाबदेह बनाना चाहिए, दूसरी तरफ पूरे समूह को साइबर लिंचिंग का शिकार बनाना भी गलत है। यही दो चीजें साथ साथ चल रही थी। अब कंगना बनाम सौरभ दास का एक्ट। सौरभ ने कहा कि कंगना को उनकी अपनी पार्टी भी सीरियस नहीं लेती, तो जनता क्या ले। कंगना ने पलटवार उनको बेरोजगार और स्टूडेंट नहीं कहा, अपने 20 साल के पब्लिक लाइफ और अवार्ड्स का जिक्र किया। ये एक क्लासिक ट्विटर कोलाहल है, मुद्दे से हटकर पर्सनल अटैक है।
सौरभ का पॉइंट हो सकता है कि कंगना का राजनीतिक क्रेडिबिलिटी युवाओं में कम है, लेकिन उनको सिर्फ उम्र और जॉब स्टेटस से खारिज करना सही नहीं। वहीं कंगना का पॉइंट हो सकता है कि आउटरीच के पीछे कौन सा स्किल अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन पूरी पीढ़ी को नीचा दिखाना उनका सबसे कमजोर पल था। तो बैलेंस रीडिंग क्या है? पहला, नीट पेपर लीक सिर्फ स्टूडेंट का एक्टिंग अकाउंट नहीं, सिस्टम का फेल्योर था। सरकार को सवालों का सामना करना पड़ा, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, ये डिसेंट का काम करता है। दूसरा, डिसेंट का मतलब संवैधानिक पदाधिकारी को अश्लील गाली से टारगेट करना नहीं। पुलिस की कार्रवाई का आधार यही है कि कानून व्यवस्था का मानहानि के दायरे में क्या आया। तीसरा, कंगना का गुस्सा कुछ वीडियो देखकर समझ आता है, लेकिन उनका शब्द जनरेशन गटर ओवरकिल है, क्योंकि बुरा व्यवहार कुछ लोगों का होता है, पूरी पीढ़ी का नहीं। हर पीढ़ी पिछली वाली को कमजोर, गैर जिम्मेदार या संस्कारहीन बताती है। ये नया नहीं है, लेकिन सांसद के मुंह से ऐसा सामान्यकरण ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसका प्रभाव सिर्फ एक ओपिनियन नहीं, पावर का लैंग्वेज बन जाता है। चौथा, सबसे ज्यादा जोखिम महिला प्रोटेस्टर का। वे पहले सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रही थी, फिर मॉब्ड इमेज और चरित्र हत्या का शिकार बनी। ये वाला एंगल अक्सर मुख्यधारा की बहस में पीछे चला जाता है। सब कंगना बनाम जिंजी में फंस जाते हैं, लेकिन जो महिलाएं सड़क पर थी उनको दोहरा हमला झेलना पड़ा, एक स्टेट से, एक सोशल मीडिया ट्रोल मशीन से। अब सवाल, सच में युवा पीढ़ी बिगड़ रही है या बस उनका एक्सप्रेशन बदल गया है? जवाब बीच में है। कुछ लोग सीमा पार करते हैं, भाषा घटिया होती है, राजनीति को गाली का खेल बना देते हैं, ये टोका जाना चाहिए। लेकिन यही युवा डिजिटल इकोनॉमी में कमा रहे हैं, आरटीआई चला रहे हैं, एजुकेशन पॉलिसी पर रिसर्च कर रहे हैं, रोजगार के सवाल को सड़क तक लेकर आ रहे हैं। उनकी स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ पार्टी या रिलेशनशिप नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर जीना भी है। कंगना का जमाना भी था, उनका स्ट्रगल भी था। 16 साल में मुंबई आकर करियर बनाना आसान नहीं था, इसलिए उनको युवाओं से संबंध बनाना चाहिए था, ना कि उन्हें एक लेबल में बंद हो जाना चाहिए था। मेरा फाइनल पॉइंट यही है कि इस विवाद में कोई एक हीरो या एक विलेन नहीं है। पेपर लीक में सिस्टम गलत था, गाली गलौज करने वाले कुछ प्रोटेस्टर्स भी गलत थे, पूरी पीढ़ी को बदनाम करने वाला बयान गलत है, महिलाओं को मॉब्ड फोटो से टारगेट करना बेहद गलत है, और पुलिस का काम कानून के दायरे में सबूत के आधार पर चलना चाहिए, ना कि सिर्फ वायरल आउटरीच के आधार पर। अगर हम सिर्फ एक पक्ष को देखेंगे, या कंगना को पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत, तो असली सवाल छूट जाएगा। युवाओं को सिर्फ चुप नहीं करवाना, उनकी नाराजगी का कारण सुनना भी है। और युवाओं को भी याद रखना होगा कि जहां डिसेंट का अधिकार है, वहां मर्यादा की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि सिस्टम को बदलना गाली से नहीं, सवालों से, सबूतों और सतत दबाव से होता है। यही वह लाइन है जिसे आज हर कोई पार करता दिख रहा है।